जादुई नगरी के जादुई कहानी। परी के जादुई सैंडल्स का पेड़। मथुरा नगर नाम के गांव में गणेश अपनी पत्नी निर्मला और 2 जुड़वा बेटियां सीता गीता के साथ रहता था। गणेश एक गरीब किसान था। गणेश अपनी पुरखों की जमीन में खेतीबाड़ी करता था। निर्मला घर संभालकर गणेश को खेती के कामों में मदद किया करती थी। गणेश की दोनों बेटियां सीता और गीता बहुत होशियार थी। अपनी गरीबी की वजह से गणेश ने सीता और गीता का गांव के मामूली स्कूल में ही दाखिला करवाया था, लेकिन दोनों बहनें हर साल स्कूल में अव्वल नंबर लाती थी। एक दिन गणेश खेत में काम करने के लिए चला जाता है और निर्मला भी अपना घर का काम खत्म करके खेत में चली जाती है और सीता और गीता भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली जाती है। वह सारी लड़कियां मिलकर खेल ही रही थी कि थोड़ी देर बाद सीता और गीता ने देखा कि एक सुंदर लड़की उनके सामने से गुजर रही है। उस लड़की की सुंदरता देख सीता और गीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर जब वह लड़की उनकी आंखों से ओझल होने लगी तो फिर ये दोनों बहनें उसका पीछा करने लगी। ये देख वह लड़की भागने लग गई। फिर सीता और गीता उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन वह लड़की उनकी नजर चुराकर भागने में कामयाब हो जाती है। फिर थक कर सीता और गीता एक जगह रुक जाती है तो इतने में गीता, देखो वहाँ पर क्या है। कहाँ पर सीता? सीता जाकर उस सैंडल को उठा लेती है। सीता, ये सैंडल जहाँ था वहीं पर रख दो। लेकिन क्यों गीता? देखो सीता, ये हमारा तो नहीं है। शायद हम जिस लड़की का पीछा कर रहे थे उस लड़के का ही ये सैंडल है। हाँ, ये सैंडल उस लड़की का ही है, मैंने देखा था। तो फिर हम इस सैंडल को हाथ नहीं लगा सकते, और वैसे भी माँ पिताजी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ऐसा क्यों? सीता, हम गरीब लोग हैं, हम लोग लाचार नहीं हैं कि इसी रास्ते में पड़ी हुई चीजें उठा ले। गीता, सुनो मेरी बात, मैंने इस सैंडल को गलत मतलब से नहीं उठाया। उस लड़की को पता है कि हम उसका पीछा कर रहे थे और ये सैंडल उस लड़की का ही है। अगर उसे ये चाहिए होगा तो वह इसे ढूंढते हुए हमारे पास आ जाएगी, तो हम उसे ये सैंडल दे देंगे। ठीक है सीता, लेकिन माँ पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इसलिए हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है गीता, क्यों ना हम इन सैंडल को हमारे घर के पीछे वाले बगीचे में छुपा दे। ठीक है सीता, हम ऐसा ही करेंगे। सीता गीता घर जाती है और घर के पीछे वाले बगीचे में खुदाई करती है और वह सैंडल वहाँ पर ही छुपा देती है। इतने में निर्मला वहाँ पर आती है। शैतान लड़कियों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं? अच्छा, फिर तुम दोनों के हाथों में मिट्टी कैसे लगी है? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सच सच बताओ। माँ, हम दोनों यहाँ पर मिट्टी से खेल रहे थे। क्यों, तुम दोनों को स्कूल का होमवर्क नहीं है क्या जो तुम दोनों खेलने में जुट गई है ना माँ? तो जाओ, हाथ मुंह धोकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ जल्दी। सीता गीता जाती है और पढ़ने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सीता गीता उस लड़की की राह देखती थी, लेकिन वह लड़की कभी आई ही नहीं। फिर एक दिन सुबह सुबह, निर्मला, अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, हमारे घर के पीछे वाले बगीचे में क्या है। गणेश की आवाज सीता गीता ने भी सुनी थी। सीता, लगता है पिताजी को वह सैंडल्स दिख गए हैं, इसलिए वह इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं। हाँ, शायद। चलो सीता, हम माँ पिताजी को सब सच सच बता देते हैं। फिर सीता गीता घर के पीछे वाले बगीचे में जाती है और क्या हुआ ये बिना देखे परखे सब सच्चाई अपने माँ पिताजी को बताती है। माँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ माँ, हम अभी जाते हैं और ये सैंडल जहाँ हमें मिला था वहाँ पर ही जाकर रखाते हैं। बेटा, तुम दोनों कितने सैंडल्स रख कर आओगी? 1 सैंडल। अरे बेटा, अपना सर ऊपर उठाकर देखो तो सही। फिर सीता और गीता सामने देखती है तो उन दोनों के तो रोंगटे ही खड़े होते हैं। माँ, ये सब क्या है? माँ, ये कैसे हुआ?
बेटा, लगता है तुम दोनों बहनों ने जो सैंडल यहाँ पर लाकर छुपाया था वह जादुई सैंडल था। जादुई सैंडल? हाँ बेटा, जादुई सैंडल। इस वजह से ही तो यहाँ पर ये सैंडल्स का पेड़ ही आ गया है, और वह भी एक ही हफ्ते में। यह सब जादुई ही है। माँ, फिर वह लड़की भी कोई जादुई ही होगी, क्योंकि हम उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वह अचानक हमारी आंखों के सामने से ही ओझल हो गई। हाँ बेटा, ये भी हो सकता है। फिर निर्मला और गणेश उस पेड़ से सब सैंडल्स निकाल लेते हैं और गणेश उसे शहर में जाकर बेचकर आता है। और क्या, दूसरे दिन फिर से उतने ही सैंडल्स उस पेड़ को लगे हुए थे। आज फिर से गणेश उन सैंडल्स को बेचकर आता है। ऐसा हर रोज ही चलता रहा। धीरे धीरे गणेश के पास पैसे जमा हो गए। वह सब लोग अच्छी खासी जिंदगी जीने लगे। लेकिन एक दिन सीता गीता हंसी खुशी अपने स्कूल से वापस आ रही थी, तभी उन्हें वह लड़की फिर से दिखती है। तो सीता गीता उसका पीछा करते हुए अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वह लड़की उन्हें देखते ही रह गई। हाँ, सच में आज तुम्हारे कारण ही हम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मेरी वजह से? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। फिर सीता और गीता उसे सब पिछली बार का किस्सा सुनाती है और उस सैंडल के जादू की वजह से वह सब लोग खुश है ये भी बताती है। सुनो सीता गीता, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। तुम्हें हमारे नाम कैसे मालूम है? हाँ, और अगर तुम परी हो तो तुम ऐसे चलते हुए क्यों जाती हो? तुम्हारे पंख कहाँ है? अपनी जादुई शक्तियों का मुझे घमंड आया था। इस वजह से रानी परी ने मुझे शाप दिया कि मैं पूरे 1 साल तक बिना जादुई शक्तियों की मनुष्य लोक में धरती पर ही रहूंगी। लेकिन तुम दोनों उस दिन मेरा पीछा करने लगी तो मैं डर कर वहाँ से भागने लगी। उसी चक्कर में मेरा सैंडल वही छूट गया। चलो परी, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारा सैंडल वापस करेंगे। नहीं सीता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा शाप अभी खत्म ही होने वाला है। वह जादुई सैंडल तुम दोनों रख लो, वह भविष्य में भी तुम्हारे काम आएगा। ऐसा कहते ही उस लड़की को पंख आ गए और वह फिर से एक परी में बदल गई और वहाँ से सीता और गीता को अलविदा कहकर गायब हो गई। सीता और गीता बहुत खुश थी और उनका पूरा परिवार भी खुश था। उस जादुई सैंडल की बदौलत आज वह सब लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।